নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 24वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 29 से कंटिन्यू करेंगे, 29 से 33 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.24.29 to 34, 29 नंबर श्लोक। सब दोहराइए। स एव भगवानाद्य दानं न गणायण गृहेषु जातो ग्राम्याणाम् स्वनाम पक्षपोषणः। यस, निर्गुणा नीलंबरी माता जी, प्लीज कंटिन्यू। 1 मिनट प्रभु जी। हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। तात्पर्य? श्री भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं कि भले ही वे एकांत स्थान में अनेकानेक जन्मों से अभ्यास करने में रत योगियों के समक्ष ना प्रकट हों, किंतु वे गृहस्थों के घर में प्रकट होना स्वीकार करते हैं, जहां भक्त भौतिक योग किए बिना ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति। तो ये जो पिछला श्लोक में बताया था ना, कि कल का जो अंतिम श्लोक था, कि योगी लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके सिर्फ भगवान का चरण देख पाते हैं, लेकिन इतना सहज में गृहस्थ के घर में आ गया भगवान संतान रूप में। तो वही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो योगी को संभव नहीं है वो भक्त को संभव है। या आगे। दूसरे शब्दों में भक्तिमय सेवा करना इतना सरल है कि गृहस्थ भी श्री भगवान को अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने पुत्र रूप में देख सकता है, जैसा कि कर्दम मुनि को अनुभव हुआ। योगी होते हुए भी वे गृहस्थ थे, किंतु तो भी उन्हें अपने पुत्र कपिल मुनि के रूप में श्री भगवान का अवतार देखने को मिला। भक्ति योग ऐसी शक्तिमान दिव्य विधि है जो दिव्य साक्षात्कार की अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे ना तो वैकुंठ में रहते हैं, ना योगी के हृदय में, वरन वे वहां वास करते हैं जहां शुद्ध भक्त निरंतर उनका जप और गुणगान करते रहते हैं। एक श्लोक है बहुत फेमस, इसी का हमको याद नहीं आ रही है, शायद श्रीमद् भागवतम का श्लोक है बहुत फेमस, कि हम वैकुंठ में नहीं, ना वैकुंठ नाम, हमको याद नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कि भगवान, फिर से पढ़िए ये वाला सेंटेंस। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे ना तो वैकुंठ में रहते हैं, ना योगी के हृदय में, वरन वे वहां वास करते हैं जहां शुद्ध भक्त निरंतर उनका जप और गुणगान करते रहते हैं। आशीष प्रभु, ये इंग्लिश वाला आपके पास है क्या? यस प्रभु जी। ये वाला सेंटेंस कॉपी करके गूगल में पेस्ट कीजिए, देखिए श्लोक निकल जाएगा शायद। प्लीज कंटिन्यू माइए। श्री भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। उन्हें कभी भी ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं कहा जाता। वे सदैव भक्त वत्सल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अन्य दिव्य ज्ञानियों की उपेक्षा भक्तों के प्रति उनका अधिक झुकाव रहता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि केवल भक्त ही भगवान को यथारूप समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, मनुष्य मुझे केवल भक्ति योग से जान सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानना ही वास्तविक है, क्योंकि ज्ञानी लोग भगवान के ऐश्वर्य या शारीरिक कांति को ही जान सकते हैं और योगी आंशिक रूप से श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भक्त को न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, वरन उनकी प्रत्यक्ष संगति भी प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। तो ये ज्ञानी, ये योगी, ये सब भगवान का तत्व पढ़ेगा, जानेगा और अंदर घुसेगा, वेद पाठ करेगा, उपनिषद पाठ करेगा, और योगी बहुत तपस्या करके ध्यान करने का प्रयास करे भगवान को,
दर्शन करने का प्रयास करेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये दोनों में कोई भी है कि भगवान को अपना घर में ले आएगा, ऑल्टर में बैठाएगा और भोग लगाएगा, भगवान के सामने डांसिंग कीर्तन करेगा? कोई करेगा ये दोनों में? नहीं। तो भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान चाहते कि हमको घर में लाइए, सबके सामने हमको इन्वॉल्व कीजिए, सबके साथ मिलाइए। हाँ, भगवान हम भी एक परिवार का आपका सदस्य जैसे होगा, सब एक साथ बैठ के हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, सब एक साथ भागवत बात सुनेंगे। जब मंदिर में या घर में सोचिए भागवत पाठ होता है, तो भगवान भी तो ऑडियंस है, बैठ के सुनता है। हालांकि उनको ही टारगेट करके सब बोला जा रहा है, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर लिसनिंग, सो ही इज ऑल्सो द प्राइम मेंबर एक्चुअली ऑफ द फैमिली। भगवान को ये एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। भावग्राही जनार्दन। किसी का कोई प्रश्न है? सो ये सब बात कौन किसको बोल रहे हैं? ये सब बात कर्दम मुनि कपिल देव अपने पुत्र कपिल देव को बोल रहे हैं एकांत में। अगला श्लोक 30 नंबर। स्वयं वाक्यम ऋतम कार्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे भगवान ज्ञानम भगवान ज्ञानम भक्तानां मनवर्धनः। कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। बस कुछ देर आगे यही चीज ब्रह्मा जी ने उनको बताया था। भगवान आपके घर में पुत्र रूप में अवतरण हुए हैं सांख्य फिलॉसफी प्रचार करने के लिए। वही चीज अभी कर्दम मुनि अपने पुत्र को बोल रहा है। तात्पर्य, कर्दम मुनि की योग साधना के बाद जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया कि वे उनके पुत्र बनेंगे। अतः अपने वचन को पूरा करने के लिए ही वे कर्दम मुनि के पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना। इसलिए वे भक्ता नाम मानवर्धन कहलाते हैं। अर्थात देखिए कहीं यहाँ नहीं लिखे हैं सिर्फ कर्दम मुनि सांख्य फिलॉसफी ज्ञान वर्धन करने का, कहीं नहीं लिखा है कि प्रजा उत्पन्न करने के लिए। कहीं लिखा है? बोलिए 2 दिन से चल रहा है कि कर्दम मुनि क्या क्या करने वाले हैं। नो, उन प्रोजेनी इज नॉट हिज एजेंडा। प्रोजेनी के लिए उनका 9 सिस्टर्स है, समझ रहे आप लोग? उनका 9 बहनें हैं प्रोजेनी के लिए, सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भगवान ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए, भक्त लोग को या जीव को वापस ले जाने के लिए। आगे, इसलिए वे भक्ता नाम मानवर्धन कहलाते हैं, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। सांख्य का वितरण करके वे भक्तों का मानवर्धन करेंगे। अतः सांख्य दर्शन कोरा सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग। यदि सांख्य भक्ति योग के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बढ़ा होता? भक्त ज्ञान में रुचि नहीं रखते। अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने की निमित्त है। असली ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो श्री भगवान की शरण में जाना और उनकी भक्तिमय सेवा में तत्पर होना है। हरे कृष्ण। तन्मेव ते अभिरूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणा। हे भगवान, आप यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। और एक बार, हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं
वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। यस आशीष प्रभु मिला। हाँ प्रभु जी, मैंने पेस्ट कर दिया है वो अरे उसमें है टेक्स्ट बॉक्स में। ये ऐसे करके पेस्ट कीजिए, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। नाहम तिष्ठानि वैकुंठे स्पेस, अगला लाइन योगी नाम हृदयेषु स्पेस वतत्र तिष्ठा नार्यदाम नारदा स्पेस यत्र गायन्ति मद्भक्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और श्लोक संख्या भी लिख दीजिए, श्रीमद् भागवतम दिस पॉइंट दिस, और इसका ट्रांसलेशन भी लिख कर सकते हैं। अवेलेबल नहीं है प्रभु जी, वो किस कहाँ से है ये मिला नहीं है मेरे को। बस I नथम found it- तिष्ठन्तु वैकुंठे, उसके बाद स्पेस, नथम तिष्ठामि वैकुंठे स्पेस, बीच से लेना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम 4.21, नहीं ये नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जहाँ से मेरे को मिला मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ, आप देख लो, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है कहाँ से। श्रील प्रभुपाद बहुत जगह ये कोट करते हैं, यही वाला श्लोक में ये देख रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम के कितना तात्पर्य में ये श्लोक आता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, माय डियर नारदा, एक सेकंड में इसका तात्पर्य भी पेस्ट कर देता हूँ। इसका ये श्लोक का जो अनुवाद है अंग्रेजी में है, लेकिन मैं पेस्ट कर देता हूँ। मेरे बाद दोहराइए सब। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो कहाँ कहाँ भगवान रहते हैं और कहाँ नहीं रहते हैं, थोड़ा ये देख लीजिए। माय डियर नारदा, एक्चुअली आई डू नॉट रिसाइड इन माय अबोर्ड, वैकुंठ में नहीं रहते, नॉट डू आई रिसाइड विद इन द हार्ट्स ऑफ द योगीज, योगीज के हृदय में नहीं रहते, बट आई रिसाइड, म्यूट पंकज प्रभु, बट आई रिसाइड इन दैट प्लेस where my pure devotees chant my holy name and discuss my forms, pastimes and qualities. जहां भी भगवान का गुण कीर्तन होता है, भगवान वहां उपस्थित रहते हैं। हरि बोल। ओके, ये कहाँ से लिया गया अभी तक ट्रेस नहीं कर पा रहे हम लोग। आगे ये श्लोक हो गया। अच्छा, ये नया श्लोक अनुवाद हो गया, अब तात्पर्य होगा। अनुवाद फिर से पढ़िए। हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। तो देखिए, दूसरा माता पिता से कर्दम मुनि थोड़ा अलग है। नंद महाराज, वासुदेव, इन लोग को योग माया से पूरा ढक गए थे। इन लोग कभी भगवान को भगवान बोल के संबोधन नहीं किया, पुत्र बोल के, कृष्ण बोल के, लाला बोलकर, है ना, क्योंकि उन लोग को ज्ञान पूरा ढक गया था उनका योग माया से। लेकिन कपिल देव के पिता कर्दम मुनि को he knows clearly this child is no child, this child is supreme lord, है ना, इसलिए भगवान बोलकर संबोधन कर रहे हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान तो एक ही परम पूर्ण है, परंतु उनके अनंत रूप हैं। हरे कृष्ण। तो एक बार अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। हरे कृष्ण। इंग्लिश में है, माय डियर लॉर्ड, यू हैव नो मटेरियल फॉर्म, भौतिक रूप नहीं है। तो भौतिक रूप नहीं है माने भगवान का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का शरीर कोई भौतिक पंच तत्व से बना हुआ शरीर नहीं है। यू हैव योर ओन इनन्यूमरेबल फॉर्म्स, लेकिन भगवान असंख्य रूप है भगवान का, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य एक्सेट्रा।
दे आर ट्रूली योर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, वो सब दिव्य रूप है, विच आर प्लीजिंग टू योर डिवोटीज, और भक्त लोग को वो बहुत आनंद देता है वो सब रूप में। तात्पर्य यस। हाँ, तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान तो एक ही परम पूर्ण है, परंतु उनके अनंत रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान आदि रूप है, किंतु फिर भी उनके नाना रूप हैं। ये विविध रूप उनके अनेक प्रकार के भक्तों की रुचियों के अनुसार प्रकट होते रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान रामचंद्र के परम भक्त हनुमान ने कहा कि लक्ष्मीपति नारायण तथा सीतापति राम एक ही हैं और सीता तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, किंतु स्वयं उन्हें भगवान राम का रूप अधिक प्रिय था। इसी प्रकार कुछ भक्त श्री कृष्ण के आदि रूप की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम न केवल कृष्ण वरन भगवान के सभी रूपों राम, नरसिंह, वराह, नारायण आदि का उल्लेख करते हैं। दिव्य रूपों की ये किस्में एक साथ विद्यमान है। ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख है। रामादि मूर्तिषु नाना अवतारम, वे पहले से नाना रूपों में विद्यमान हैं, किंतु इनमें से कोई भी रूप भौतिक नहीं है। श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि अरूपिणः अर्थात रूप विहीन, वास्तव में बिना भौतिक रूप के लिए प्रयुक्त है। भगवान की रूप यही वर्ड को मायावाद लोग क्या बोलेगा निर्मलानंद माता जी? अरूपिना निराकार है भगवान। वो हाँ निराकार बोलेगा, देखो शास्त्र में लिखा है भगवान का रूप नहीं है, अरूपिना। हाँ, तो अरूपिना मीन्स कोई भौतिक रूप नहीं है, ये सब दिव्य रूप है भगवान का। आगे भगवान के रूप होता है, अन्यथा यह यहाँ यह क्यों कहा जाता? तानेव ते अभिरूपानी रूपानी भगवंत तदवा, आपके अपने रूप हैं, किंतु वे भौतिक नहीं हैं। आपके भौतिक दृष्टि से कोई रूप नहीं है, किंतु आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से आप नाना रूपों वाले हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान के इन दिव्य रूपों को नहीं समझ पाते, अतः निराश होकर वे परमेश्वर को निराकार बताते हैं। किंतु तथ्य यह नहीं है, जब भी कोई रूप होता है तो व्यक्ति भी होता है। वैदिक साहित्य में अनेक बार भगवान को पुरुष कहा गया है, जिसका अर्थ है आदि रूप, आदि भोक्ता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के कोई रूप नहीं होता, फिर भी विभिन्न कोटि के भक्तों की रुचियों के अनुसार वे एक साथ नाना रूपों में विद्यमान रहते हैं, यथा राम, नरसिंह, वराह, नारायण तथा मुकुंद। ऐसे हजारों लाखों रूप हैं, किंतु वे सभी विष्णु तत्व कृष्ण हैं। हरे कृष्ण। तो यही देख के लग रहा है कि भगवान इतना रूप लेते हैं दो चीज के लिए। एक तो अलग अलग रूप होगा तो अलग अलग लीला होगा, है ना? नरसिंह लीला अलग है, मत्स्य लीला अलग है, वामन लीला अलग है। और दूसरी बात, भक्त लोग का रुचि सबको केटर करने के लिए, है ना? उसीलिए देखिए जैसे शादी में जाते तो आप लोग देखते अलग अलग काउंटर्स हैं, चाइनीज काउंटर, मैक्सिकन काउंटर, इंडियन काउंटर। क्यों इतना काउंटर क्यों बनाया है? आजकल क्यों बनता है इतना काउंटर? अलग अलग लोगों को अलग अलग चलने का रुचि के अनुसार सब अपना अपना रुचि के अनुसार अलग अलग। तो वैसे ही भगवान भी ये सब सोचते हैं, वेरीगेटेडनेस। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर लिखा गया है कि भक्तों की रुचियों के अनुसार वे एक साथ नाना रूपों में विद्यमान रहते हैं। तो जितने रूप हुए एक साथ तो नहीं हुए तो हाँ, एक साथ हो सकता है। तो इस ब्रह्मांड में सोचिए अभी इस ब्रह्मांड में 500 साल आगे महाप्रभु रूप में आए भगवान। अभी दूसरा ब्रह्मांड में उधर सोचिए मत्स्य अवतार चल रहे हैं, ठीक है? अभी तीसरा ब्रह्मांड में सोचिए अभी बलि महाराज को परीक्षा ले रहे हैं, कौन? भगवान वामन देव। लेकिन एक साथ सिमिल्टेनियसली लिखा है, एक साथ बात लिखा है ना, एक साथ वर्ड एक साथ, ऐसे कुछ लिखा है। देखिए तो एक साथ भगवान तो एक है, लेकिन एक साथ यहाँ वहां यहाँ सब जगह एक साथ लीला कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। 32 नंबर श्लोक। त्वं सूरिभिस्तत्व बुभुता यद्ध अभिवर्धन पदापित्थम् ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध
वीर्या श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तो ये भगवान का जो ये 6 गुण है, क्षर, ऐश्वर्य, ये डेफिनेशन कौन से मुनि ने दिया है, किसी को मालूम है? यस, पराशर मुनि ने। पराशर मुनि, करेक्ट। तात्पर्य, असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कई बार सलाह दी कि वह उनकी शरण में आवे। विशेष रूप से 9वें अध्याय के अंत में वे कहते हैं, मन मना भव मद भक्त। यदि तुम सिद्ध। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 6 ऐश्वर्य में यहाँ पे ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर, वीर मतलब क्या? त्याग, शक्ति, स्ट्रेंथ। कंटिन्यू माता जी। यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे को नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझ श्री भगवान को जान सकोगे और अंत में मेरे पास, मेरे धाम को वापस आ सकोगे। ऐसा करो। भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। ये है धन, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य तथा रूप। पूर्णतम शब्द का अर्थ पूर्णतः है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं। इसी प्रकार वे ज्ञान, वैराग्य, वीर्य तथा रूप से भी परिपूर्ण हैं। वे प्रत्येक वस्तु से युक्त हैं, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असोमोधव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी ना तो उनके समान है और ना बड़ा। हरे कृष्ण। असमोर्ध, no one is equal or greater than him. अगला श्लोक 33 नंबर। परम प्रधानम पुरुषम महंतम कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूयानुगता प्रपंचम् स्वच्छंद शक्तिं कपिलां प्रपद्ये। यही फर्क है। योगी, देखिए, योगी भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजेगा। ये जो स्तुति कर रहे हैं कपिल मुनि को, कर्दम मुनि उनके पिता। लेकिन अभी नंद वासुदेव होता तो, या यशोदा माँ होता तो अभी भगवान भी कुछ नटखट काम करता और इन लोग भी पीछे छड़ी लेकर भागता है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योगी भक्त एंड भक्त भक्त। यस, अनुवाद। मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों की भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी। देख रहे हैं, स्तुति भी कितना अलग है, कितना ऐश्वर्य पूर्ण स्तुति है, कितना दास और भक्त का स्तुति है। कैन यू सी द डिफरेंस इन द ग्लोरिफिकेशन इन द प्रेयर्स? आगे। जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों की भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं।
यहाँ पर कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल मुनि को परम संबोधित करते हुए 6 ऐश्वर्यों का उल्लेख करते हैं। ये है धन, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य। परम शब्द श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परमम सत्यम पद में श्री भगवान के लिए आया है। परम की व्याख्या उसके बाद आने वाले शब्द प्रधानम से भी होती है, जिसका अर्थ है प्रमुख, मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण। श्री भगवान अरूप नहीं हैं, वे पुरुष या भोक्ता हैं, वे काल तत्व हैं और सर्वज्ञाता हैं। वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। भगवान तो भूत वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं, इंग्लिश में लिखा है ऑल कॉग्निजेंट, और इसका संस्कृत में क्या लिखा है श्लोक में? कविन, ऑल कॉग्निजेंट, फुल्ली कॉग्निजेंट, इनको सब कुछ मालूम है, भूत, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। ओके, कविन। यस, कुछ माता जी? नहीं प्रभु, गलती से जम गया। माता जी, भगवत गीता जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, वर्तमान, भूत तथा भविष्य को जानता हूँ। यह भौतिक जगत जो 3 गुणों की। कौन सा श्लोक याद है किसी को? अच्छा, ये भौतिक जगत पूरा पढ़ लीजिए, तात्पर्य वो श्लोक कौन सा श्लोक? न जायते मे यते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवित्या न भूयात् अजो नित्या। ये वाला है? नहीं, ये नहीं है। नहीं, फिर से पढ़िए भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, वर्तमान, भूत तथा भविष्य को जानता हूँ। यह भौतिक जगत जो 3 गुणों के चक्र से गतिशील है, वह भी उन्हीं की शक्ति का प्रदर्शन है। अच्छा, एक काम कीजिए ना, आशीष प्रभु है, आशीष प्रभु। ओके, पंकज प्रभु तो ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा है, नहीं भारती माता। पंकज प्रभु, इसका थोड़ा पेस्ट करके देखिए गूगल में क्या आता है, कौन सा श्लोक आता है। या कंटिन्यू माता जी। हाँ, थोड़ा इसको पेस्ट करे प्रभु। ये तात्पर्य को पेस्ट करे। तात्पर्य को पूरा पेस्ट कीजिएगा तो श्लोक निकलेगा। ब्रह्मांड के कोने कोने। यस, आगे। पराशय शक्ति विवर्देव शूर्यते, जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी शक्तियों का फल है। श्वेताश्वतर उपनिषद 68। परसय ब्राह्मणा 6.8 है। नहीं, इधर तो 68 लिखा है मेरे हिंदी में। 6.8 है। अच्छा, पता नहीं। आगे। परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदम अखिलम जगत, यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह 3 गुणों का योगा योग है, किंतु वास्तव में यह भगवान की शक्ति का फल है। लोकपालम, वे वास्तव में समस्त जीवात्माओं के पालन करता है। नित्यो नित्या नाम, वे समस्त जीवात्माओं के अगुआ हैं। वे एक हैं, किंतु अनेका अनेक जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। ईश्वर समस्त जीवों का पालन करते हैं, किंतु कोई भी ईश्वर का पालन नहीं कर सकता। यह उनकी स्वच्छंद शक्ति है, वे अन्यों पर आश्रित नहीं हैं। कोई कितना ही अपने को स्वच्छंद क्यों ना कहे, फिर भी अपने से बड़े किसी न किसी के अधीन रहता है। किंतु भगवान परम पूर्ण है, ना तो कोई उनसे बड़ा है ना उनके समान। किसी का कोई प्रश्न नहीं? आगे। चूंकि कपिल मुनि कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु कपिल श्री भगवान के अवतार थे, अतः कर्दम मुनि ने शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द आत्मानुभूत्या अनुगत प्रपंचम है। भगवान कपिल राम, नरसिंह, वारा रूप में से किसी एक में अवतरित होते हैं, और इस संसार में वे जो भी रूप धारण करते हैं वह उनकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति का प्रकाटय होता है। यह भौतिक शक्ति के कोई रूप नहीं होते। इस संसार में प्रकट होने वाली सामान्य जीवात्माएं भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर है, किंतु जब कृष्ण या उनका कोई एक विस्तार या भिन्नांश इस संसार में अवतार लेता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उसका यह शरीर भौतिक नहीं होता।
वे सदैव दिव्य शरीर धारण करने वाले हैं, किंतु मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ लोग उन्हें अपना जैसा एक मानते हैं और इस प्रकार उनका उपहास करते हैं। वे ना समझ सकने के कारण कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानान्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है वे मेरा उपहास करते हैं। जब ईश्वर कोई रूप धारण करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे भौतिक शक्ति की सहायता से रूप धारण करते हैं। वे अपना आत्म रूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक धाम वैकुंठ में वास करते हैं। हरे कृष्ण। अवजानान्ति माम मूढ़ा। यस, खुशबू माता जी, आगे क्या है इस श्लोक का? अवजानान्ति माम मूढ़ा। नहीं आ रहा है प्रभु। यस, सो वो 7.26 श्लोक है प्रभु। हाँ, श्लोक मिल गया है जहाँ भगवान बताते हैं कि आई नो द पास्ट, में सबका अतीत, आई नो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड आई ऑल्सो नो ऑल लिविंग बींग्स, बट मी नोबडी नोज, नो वन नोज। ओके, he remembers and keeps a record of the deeds, words and even the thoughts of भगवान को हम लोग क्या सोच रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड है। अगला श्लोक प्रभु 33 तक था ना शायद। 33 तक, एक सेकंड में देखता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 35 बजे, और 2-4 कर लेते हैं। जय। ऐसे भी मॉर्निंग को क्लास नहीं हुआ तो सब बहुत उदास हो गए, आई एम श्योर। 34 यही नंबर पर सब खुशी था, सब खुशी खुशी राखी बनाए और कैसे उदास हो गए। अच्छा, नहीं प्रभु, मैंने तो क्लास को मिस किया। हरे कृष्ण। अस्माभिपृच्छे अद्यपत्, अस्माभिपृच्छे अद्य पतिं प्रजानाम्। और स्लो बोलिए, सब एक ट्यून में बोल रहा है। कुछ कुछ भक्त तो लग रहा है सो ही गया, सिर्फ जगा हुआ है मैंने किसी तरह से। अस्माभिपृच्छ्य पतिं प्रजानाम् त्वया विद्वतीर्न उताप्त काम। व्रजत्पादवीम् अस्थितो अहम्। तम्रीदियुञ्जान् विशोकः। समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। क्योंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। और एक बार माता जी। समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। क्योंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। पहली बार हिस्ट्री में कहीं पिता पुत्र से परमिशन ले रहा है संन्यास के लिए। इस्कॉन में उल्टा होता है, पुत्र पिता से परमिशन लेता है, माता पिता से, प्लीज कैन आई ज्वाइन इस्कॉन। यहाँ उल्टा हो रहा है। हरे कृष्णा। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। यहाँ पितृ से मुक्त मतलब क्या हुआ प्रभु? देखते हैं तात्पर्य में कुछ लिखा है। कोई गेस करना चाहेंगे या कोई आगे से पढ़ लिया होगा? ओके, आगे तात्पर्य। वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण तल्लीन
और अपने में डूबे रहना। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसावेगा या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा करेगा। सन्यासी का कार्य ना तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है और न भोली भाली जनता से धन का संग्रह करना है। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। निसंदेह भगवान के भक्तों के दो प्रकार हैं। एक गोष्ठ आनंदी कहलाते हैं, अर्थात जो धर्मोपदेश हैं और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते हैं। दूसरे भक्त आत्मानंदी अथवा आत्मतुष्ट हैं, जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते, वे ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राज का अर्थ है भ्रमण करने वाला साधु। परिव्राजक सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। उसे सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत को बोध कराना। हरे कृष्ण।